आप जरा सुनिएगा। ये जो भारत अपना जो देश है वह पूरे कुल जो टोटल स्थल मंडल का जो क्षेत्रफल है, स्थल मंडल का जो टोटल एरिया है, उस एरिया का 2.4% हिस्से पर अपना भारत बसा हुआ। और भारत का एक और बताइएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग करके भारतीय मानक समय को निर्धारित किया जाता है। भारतीय मानक समय को 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका पूर्वी देशांतर जो आपका यूपी टेट में पूछा गया था, ये पेट में पूछा गया था। पूर्वी देशांतर ये वह लाइन है जो भारतीय मानक समय रेखा को क्या करती है, निर्धारित करती है। भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है कौन? 82.5 डिग्री। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि पूरे विश्व की जो आबादी है उस आबादी का 17.5% पॉपुलेशन अकेले भारत की। अब 2021 का आंकड़ा नया आएगा तो ये आपका जो 17.5 है उसको और आगे बढ़ने की संभावना है। भारत में मित्रों गांवों की संख्या 6,40,932 है, जनगणना 2011 के अनुसार। और भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किमी है अप्रोक्सीमेटली। और भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये उत्तरी गोलार्ध में दोनों पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है आवाज नहीं। और अगर आपका भारत में राज्यों की संख्या देखा जाए तो 29 हो चुके थे पहले, लेकिन फिर बाद में जम्मू कश्मीर को राज्य की लिस्ट से बाहर किया गया। वहां राज्य का दर्जा हटा करके उसको 2 आपका केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और देखिए तो अब आपका इस समय भारत में कुल 28 राज्य, 28 राज्यों की राजधानी याद रख लीजिए। और 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनका हेडक्वार्टर पूछा था कि यूपी टेट एग्जाम में मुख्यालय पूछ लिया था। राज्य का तो सब कोई याद करता राजधानी, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का हेडक्वार्टर नहीं याद करता, मुख्यालय वो पूछ दिया था। और उसमें एक क्रेडिबिलिटी क्या डाल दिया उसको ध्यान से सुन लीजिए। आप देखिए जम्मू कश्मीर को जब हटाया है तो 2 यूटी में बांटा, एक लद्दाख जम्मू कश्मीर 2 यूटी हो गया, चंडीगढ़ और दिल्ली 4 हो गया। यहाँ नीचे दमन दीव अलग था, दादरा और नागर हवेली अलग था। उन दोनों को एक किया गया जब माननीय अमित शाह जब गृह मंत्री बने आपका भारत के दूसरे कार्यकाल में, तो उन्होंने आपका 2 यूनियन टेरिटरी को क्या कर दिया, एक कर दिया। और अमित शाह जी ने अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से 370 जो धारा है उसको हटा करके आर्टिकल 35 से अपने आप हट जाएगा। जब अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो उसको आपका 2 यूटी में बांट दिया, एक काम उन्होंने किया। और उनमें भी एक विशेषता और है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य होगा, जो यूटी होगा केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहां पर दिल्ली की तरह मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि लद्दाख में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वहां केवल लोकसभा चुनाव होंगे, और जबकि इसमें जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होंगे।
और जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है वहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वह मनोज सिन्हा है। आप लोग याद रखिएगा। अगला डियर है, अब भारत में एक प्रश्न और आता है कि भारत में कर्क रेखा, तो भारत में कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो 8 राज्य हैं। आप पश्चिम से पूरब का क्रम या पूरब से पश्चिम का क्रम बाई मैप आप याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और लास्ट में त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। फाइनल हो गया। और जरा सुनिए, अगर आपको पूछता है कि कर्क रेखा से सबसे नजदीक कौन सी शहर है और उसमें दिया अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और आपका उज्जैन। आपको पता है उज्जैन मध्य प्रदेश की एक शहर है और मध्य प्रदेश की शहर है, वहां पर कुंभ का मेला लगता है और उसको महाकाल की नगरी कहा जाता है, महाकालेश्वर। वहां महाशिव, आपका शिव जी का एक शिवलिंग है। कहां पर? महाकालेश्वर में। उस पर लोग जलाभिषेक और जो कुछ भी जल चढ़ाने और आपका जो कुछ भी चढ़ाते हैं, तो महाकाल की नगरी उसको कहा जाता है। वहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। अब कुंभ का मेला भारत में जिन 4 जगहों पर लगता है वो आपका है डियर, आपका एक हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज इलाहाबाद और तीसरा उज्जैन और चौथा आपका नासिक। और मेले के रूप में तो आपका ददरी का मेला भी लगता है, जो मित्रों बलिया जिला में लगता है, पूछता है। बटेश्वर का मेला आपका लगता है मित्रों, याद रखिएगा कहां पर? बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। और पुष्कर मेला आपका मित्रों अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला आपका एक मेले का आयोजन वहां भी होता है। और शहीद मेला एक होता है मित्रों, मैनपुरी में लगता है। ये सब मेले भी आप याद रखिएगा। और पशुओं का एक बहुत बड़ा मेला लगता है सोनपुर, बिहार। वो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, पूछा गया कई बार। और एक और बड़ा मेला एक लगता है जो आपके उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में देवलास एक स्थान है, जहां पर देवलास का मेला लगता है। अगला एक अगर पूछेगा दूरस्थ बिंदु में, तो 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत का दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कॉल। और जो पूर्वी पॉइंट है वह कीवीथू है। पश्चिमी पॉइंट आपका गौरमोता या गौरा माता का मंदिर जो पड़ता है कहां पर? गुजरात। पूर्वोत्तर में कहां पड़ता है? कीवीथू, अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है? बड़ा निकोबार जो है उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा। इंदिरा कॉल मित्रों आज की डेट में कहां पड़ेगा? लद्दाख। कहां पड़ेगा? एक बात और हमें बताइएगा, भारत का वह स्थान जहां पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तो उसको कन्याकुमारी बोलते हैं, तमिलनाडु में पड़ता है। और डियर आपको पूछा गया है एक पॉइंट कि हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलोर, इसमें से उस नगर को बताइए जो सबसे अधिक पूरब में। तो सबसे अधिक पूरब में कौन? तो हैदराबाद, हैदराबाद, भोपाल, एक आपका दिया डियर बेंगलुरु और एक आपका है लखनऊ। इन चारों में मित्रों अगर सबसे पूरब देखेंगे तो लखनऊ पड़ेगा।
लखनऊ सबसे पूरब। आप मैप में ही देख कर अनुमान लगा सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस पॉइंट को तो देखिए, आइए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मित्र देखिए, ये आपका हैदराबाद की लाइन है और उसके बाद है ये मित्रों बेंगलोर की लाइन है। ठीक, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, और मित्रों ये आपका भोपाल है और ये आपका लखनऊ है। अब आप ही बताइए सबसे पूरब में कौन? पूरब में कौन? लखनऊ। लेकिन बिना मैप का स्टडी किए या मैप बराबर नहीं देखते तो अनुमान नहीं लगा पाएंगे परीक्षा में कि कौन सबसे पूरब में होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पूरब में कौन, यूपीएससी में पूछा गया है। आगे डियर बोल रहा है, अब बताइएगा सीमावर्ती देश पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप आराम से कर लेंगे सीमावर्ती देश, लेकिन उसमें विशेषता अब ये पूछता है, अगर आपको उसको विशेष करना होगा तो क्या करेगा, राज्य डाल देगा कि पाकिस्तान के सीमा से कौन सा भारतीय राज्य नहीं लगता। अब जो पूरा विधिवत स्टडी नहीं किया, मैप की जानकारी नहीं, पहली बात पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है और उसमें जो राज्य लगते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बस 3 राज्य। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन आज वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और मित्रों उन दोनों आपका लद्दाख का भी और जम्मू कश्मीर का भी, दोनों यूटी का जो सीमा है वो आपका पाकिस्तान के साथ लगती। अफगानिस्तान के साथ केवल एक यूटी लद्दाख की लगती है और चाइना के साथ अब लद्दाख चूंकि राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, वो अलग की बात। उसके नीचे आएंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश मिलेगा और उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड के बाद नेपाल आ जाएगा, फिर सिक्किम मिलेगा थोड़ा सा, फिर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। ये चाइना का बॉर्डर है जो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है और जिसकी लंबाई 3488 की। आप उस बीच में 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा। नेपाल के साथ जो भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती उनमें आपका उत्तराखंड यूपी और बिहार, बीच में थोड़ा सा चिकन नेक के पास पश्चिम बंगाल भी है, और फिर आपका सिक्किम, असम कहाँ से आएगा। और भूटान की जो सीमा है वह सिक्किम से भी लगती है और पश्चिम बंगाल से भी लगती है, फिर आपका असम से भी लगती है और अरुणाचल प्रदेश से। एक भारत का पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश बचा है म्यांमार, जहां भारतीय 4 राज्य लगते हैं सीमाओं से, और उसमें सबसे ज्यादा लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है। और उनका सीरियल वाइज सुनिए, देखिए सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मित्रों नागालैंड, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम। मिजोरम के बाद आपका बस खत्म हो जाएगा। त्रिपुरा की जो सीमा है वह केवल एक ही देश से लगती है, हालांकि 3 ओर से वो बांग्लादेश से घिरा है, और बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के साथ लगता है, आप लोगों को पता है। और बांग्लादेश की सीमा 2 देशों के साथ लगता है, एक भारत के साथ और थोड़ा सा म्यांमार के साथ। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वह भारत के साथ असली सीमा में सबसे लंबी है, 4096.7 आप याद रखिएगा डियर। और भारत की जलीय सीमा से लगे हुए 2 देश अगर पूछेगा तो मालदीव और श्रीलंका। मालदीव की राजधानी माले, ये दोनों आपका द्वीप समूहों वाले देश है, दोनों आइलैंड है, क्योंकि द्वीप समूह का मतलब असल का हुआ छोटा भाग जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा, और असल का हुआ बड़ा भूभाग जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा हो, उसको कहते हैं महाद्वीप। आगे बढ़िएगा, ये भी प्रश्न फाइनल हो गया। आगे अगर पूछता है मित्रों, थोड़ा सा और समय दीजिएगा 2 मिनट का। अगर आगे आपको पूछता है
अगर आपको हिमालय से क्वेश्चन उठाता है, आप उसका अगर केक वाला बंटवारा करिएगा केक के हिसाब से, तो सबसे ऊपर ट्रांस होगा, दूसरा आपका बृहद होगा, तीसरा आपका मध्य या मध्य हिमालय कहते हैं उसको तीसरे को, और चौथा आपका शिवालिक। शिवालिक को पदस्थली भी कहते हैं। हिमालय पर चढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? शिवालिक। और मित्रों, शिवालिक का जो विस्तार आप देखेंगे तो पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, ये दोनों आपका शिवालिक का विस्तार है। और 7000 साल पहले सबसे पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में खेती की गई, जौ की खेती। तब ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, ये पूरा हिस्सा भारत का, मित्रों आपको पता होगा अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा और म्यांमार भी भारत का हिस्सा था। ये पूरा आपका भारत का अखंड भारत। बाद में पार्टीशन हुआ 1935 में, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा म्यांमार अलग हुआ और 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। तो एक बना आपका पश्चिमी पाकिस्तान, एक बना पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान अपनी शरारत से पाकिस्तान वह खो दिया अपने पूर्वी पाकिस्तान को, और उसको भारत ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। फिर बाद में भारत ने उसको एक नए राष्ट्र के रूप में उदय कराया, जिसको आप बांग्लादेश के रूप में जानते हो 1971 में। और सिक्किम भारत का अभी नाम कब बना? 1975 में बना। और सिक्किम मित्रों एक बात और याद रखिएगा, तीनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा घिरा है, लेकिन तीनों और 3 देश है। एक पूरब में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है और उत्तर में तिब्बत या चाइना, जो भी है। और हिमालय का यदि आप प्रादेशिक विभाजन करेंगे तो नदियों के आधार पर करेंगे। ऊपर आपका सिंधु नदी और सतलज नदी, उसके बीच का हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। और सतलज और आपका काली नदी या शारदा नदी के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी जो आपका सिक्किम से निकलती, इन दोनों के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग के बीच का हिमालय असम हिमालय है। और हिमालय के किस प्रादेशिक भूभाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? असम हिमालय। और असम हिमालय के अंतर्गत आता है कौन? मासिरराम या चेरापूंजी, जो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के बीच। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों आपका पूर्वांचल की पहाड़ियों में आता है। इसका नाम पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। और छोटा नागपुर पठार अगर बोलता है तो झारखंड, और थोड़ा सा बिहार का गया वाला हिस्सा यानी दक्षिणी बिहार, उसमें शामिल कर लेंगे तो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा। पठार मित्रों औसत ऊंचाई 1000 मीटर समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊपर, अगर समतली भाग है तो वह पठार कहलाता है। 1000 मीटर की औसत ऊंचाई से नीचे समतली है तो मैदान कहलाता है। और 1000 मीटर से नीचे और ऐसे है तो पहाड़ कहलाएगा। 1000 मीटर की औसत ऊंचाई से ऊपर ऐसे है पर्वत कहलाएगा। और झील आप तो जानते ही हैं, झील आपका जल का वह समूह जो चारों ओर से स्थल द्वारा घिरा। और दुनिया की सारी प्रसिद्ध झीलों को आप पढ़ लीजिएगा, भारत की भी झीलों को पढ़ लीजिएगा। और भारत की जब कभी भी झील पूछता है, 4-5 झीलें तो फेमस है। ये आपका डल झील, आपका उसको भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा ये मणिपुर में लोकटक झील, और लोकटक झील में तैरता हुआ पार्क कैबू लामजाओ। और एक आपका नदी डेल्टा है, नदी द्वीप या डेल्टा जो भी करें, मांजुली है
जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में है, और उसके नीचे आपका उड़ीसा में चिल्का झील है, उसके नीचे आएंगे तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, इधर केरल में वेम्बनाड झील, और सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील जो आपका राजस्थान में पड़ते हैं। और झीलों का शहर मित्रों उदयपुर करते हैं। उदयपुर जो राजस्थान में है वहाँ बहुत सारी झीलें, बहुत सारी झीलें। पिछोला झील उसमें से एक प्रमुख झील है जो राजस्थान में पड़ती है। और नहीं, तो सारे प्रश्नों को आप बढ़िया से पढ़िएगा। जय हिंद।